इन लोगों से पूछ लो, और ये झूठ बोल रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहिए। जो सच है, देखिए हमारा काम है सच को सामने निकालना। मेरा एक काम है, वो एक मेरा लड़का है ये। IBN न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं सलमान शेख। आज हम आए हैं महाराष्ट्र नगर में, और महाराष्ट्र नगर में आने की वजह कुछ इस तरीके से है कि उस दिन जो है इंटरव्यू निकाला गया था। इंटरव्यू जो हुआ था मौलाना, उनकी पत्नी, और उसी को लेकर जो राजू चौधरी जी का जो इंटरव्यू हुआ था, फिर उसके बाद में वज़ीर जी का इंटरव्यू हुआ था, फिर उसके बाद में जो लड़की की फैमिली है उनसे भी बातचीत की गई थी। तो कहीं ना कहीं जो है इसके पीछे की सच्चाई अभी भी बाकी है। तो हम लोग आए हैं उनके इलाके में, उनके इलाके से जो है बाकी की जानकारी आपको देना चाहते हैं, पूरी तरीके से जो है सच्चाई आपके सामने लाना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, जानेंगे। ये लोग मतलब यहाँ पे काफ़ी टाइम से जो है मौलाना को जानते हैं, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। तो हम लोगों ने भी सोचा कि चलो इलाके में चलकर जो है महाराष्ट्र नगर के इलाके में जाकर जो है इंटरव्यू लेंगे। और वो जो शाहिद जिनका नाम लिया गया था कि वो दारू पी के जो है मौलाना को धमकी दे रहा है, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे कि सच में उन्होंने ऐसा किया है या फंसाने की कोशिश है या जो कुछ भी है। पूरी डिटेल्स आप तक पहुँचेंगी। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर अली है। डॉक्टर अली, आप पेशे से एक डॉक्टर हो। डॉक्टर अली जी, मैं आपको अली जी बोल सकता हूँ? जी यस। अली जी, स्वागत है आपका IBN न्यूज़ 24/7 में। जैसे कि अभी एक मुद्दा जो चल रहा है, आपको तो शायद उसी के बारे में पता भी होगा। आपने न्यूज़ देखा है सर IBN न्यूज़ के ऊपर? जी देखा। ठीक, तो जैसे अभी ये मुद्दा चल रहा है कि मौलाना की जो पत्नी है उनके ऊपर जो है वज़ीर जी ने जिस तरीके से मतलब शर्मनाक काम किया है, तो वो कहाँ तक का सही है, ये आप हमें बताइए प्लीज़। देखिए, ये सरासर झूठ है, ठीक है। क्योंकि जब ये मामला चल रहा था तो उस टाइम में बकरीद का बकरा लाने के लिए वजीर भाई बाहर गए हुए थे, आउट ऑफ मुंबई गए हुए थे। आपको कैसे पता, आप साथ में थे? नहीं, साथ में नहीं। जब मैंने फ़ोन करा तो बोले कि किसी काम से मैंने फ़ोन करा उनको। तो टाइम क्या था, वो टाइम क्या था? वो टाइमिंग लगभग ये केस के लगभग 15 दिन बाद में। अच्छा, 15 दिन बाद में, ये 15 दिन पहले हो रहा था। तो उन्होंने बोला भाई मैं बाहर में हूँ, बकरा लाने के लिए आया हूँ। फिर 2-3 दोस्तों से भी बोला गया तो भाई वो बाहर थे। लेकिन आपको कैसे पता कि एग्जैक्ट टाइम जो है जिस पे मतलब वो गए थे इधर पे, और एग्जैक्ट टाइम आपको कैसे पता कि वो बकरा लाने वो टाइम पे गए थे? मैंने कॉल किया था तो उन्होंने बोला कि मैं बाहर हूँ, बकरा लाने आया हूँ उस टाइम में। और ये केस से और इनसे हाफिज जी से कोई लेना देना नहीं है इनका। और रही बात की जो भी इनका मतलब कि जो इल्ज़ाम लगाए हैं हाफिज जी, ये सरासर गलत है। वो शुरू से मतलब कि एक हेल्पिंग मोड पे सबका बस्ती लेवल से मस्जिद लेवल से सारे का हेल्प करते थे। सच्चा आदमी, हमारे मतलब कि अमीर के बेटे हैं, तो ऐसा तो नहीं कर सकते भाई। अगर ये चीज़ है तो मेरा मतलब कि आगे मेडिकल डिपार्टमेंट से भी और पदाधिकारी लोगों से गुजारिश है कि पहले तो उसका मेडिकल कराया जाए, जब उस आदमी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि ये है कि नहीं है। इसमें जो है मेडिकल कराने की बात ही नहीं होती ना सर, क्योंकि हादसा हुआ नहीं, करने की कोशिश जारी थी। नहीं, ये सब गलत है। मौलाना ने अपने सब बना के बात बोला। यही बात तो उनके जो साड़ू है सद्दाम भाई, उनके ऊपर भी ये लोग ऐसे इल्ज़ाम लगा रहा था। ये सब हम लोग को मालूम पड़ा, इधर ही रहते थे। अब इनका और हमारा मामला कुछ अलग है, इसीलिए जो है ना हम लोग बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। फिर भी उनकी माँ आई थी तो हम लोगों ने बोला कि ऐसा ऐसा देखिए, पहले आप लोगों ने पूछा नहीं, ये जो बातें हैं और अब आके पूछ रहे हो, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप अपने हिसाब से डील करो। तो मतलब आपको क्या लगता है कि मौलाना जो है वो गलत बोल रहे हैं? हाँ, मौलाना सरासर गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं वजीर भाई के ऊपर। ठीक है, तो आगे भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक भाई और मौजूद है। भाई यहाँ आ जाइए आप। ये भी एक मौजूद, आपका नाम? मोहम्मद मुख्तार। मोहम्मद मुख्तार हमारे साथ में मौजूद है। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि वज़ीर भाई ने कहीं ना कहीं, वज़ीर जी ने जो है इन लोगों को मदद की है, उस तरीके से भी हो सकता है कि ये लोग पॉजिटिव सिर्फ बात करें, लेकिन आपको सही तह तक हमारा पहुंचाने का काम है, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। और भाई हाँ, तो आप मौलाना को जानते हो क्या? जी, हम लोग मौलाना साहब को जानते हैं। उनका नाम मालूम है आपको? मौलाना का नाम क्या है? मालूम है, लेकिन इतना जानते हैं कि मौलाना साहब है, मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे और हम लोग से मतलब मोहल्ले में आते थे चंदा वंदा लेने। वज़ीर जी ने तो कहा कि चंदा लेने के लिए आते थे, इमाम नहीं है वो। नहीं, इमाम नहीं है, लेकिन वो पहले थे। अच्छा। तो अब हम लोग वज़ीर भाई पे जो इल्ज़ाम लगा रहे ना, वो बहुत सरासर गलत है। ये एक मुसलमान के नाम पे धब्बा है ये मौलाना साहब।
अच्छा, सुनने में ऐसा भी आया है कि बहुत सारी शादी भी हुई है उनकी। कितनी शादी हुई है मौलाना की? सुनने में आ रहा है कि एक उधर बिल्डिंग सुनने में नहीं, हकीकत बताइए। आप लोग उनको पहचानते हो, आप लोग यहाँ रहते हो, तो हकीकत बताइए। बिल्डिंग में रखे हुए औरत और बच्चे को, और एक सद्दाम के बीवी की बहन के साथ में शादी किए हैं। बस इतना ही मुझे मालूम है। चलते चलते जो हम आ गए हैं मौलाना के घर पे। ये पीछे आप में देख सकते हो कि ये मौलाना का जो है ये घर है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो एक्चुअली एक चीज़ पता चली थी कि 2 माले का या 1 माले का घर है। ये साइड में आप देख सकते हो, ये घर जो है ये इनका है, और जिसे सब लोग ढूंढ रहे हैं इंटरव्यू के बाद में और वीडियो के बाद में, शाहिद, वो ये है। तो जानने की कोशिश करेंगे हम इनसे कि वाकई में क्या आपने अभी इंटरव्यू आपने देखे, पूरा वीडियो देखे आप? पूरा वीडियो मैंने खाली यही वीडियो देखा हूँ कि मेरे को गुंडा कहा गया है। तो गुंडे का लफ्ज़ क्या है? तो मतलब किस तरीके से आपने ऐसा सही में कुछ किया है उनकी वाइफ के साथ में? मैंने ऐसा उनके कुछ साथ किया ही धमकी वगैरह दी? नहीं, और यहाँ पे नहीं, मैंने ये सब कुछ बोला नहीं हूँ। और मैं यहाँ पे रहता हूँ कम से कम 20 साल से। अच्छा, ये मेरे गली वाले हैं, इन लोगों से पूछ लो। और ये झूठ बोल रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, आप बेफिक्र रहिए। जो सच है, देखिए हमारा काम है सच को सामने निकालना। मेरा एक काम है, वो एक मेरा लड़का है। ये सब मैं झमेला नहीं पालता हूँ, और मैं गुंडा का ही के लिए बोलूँगा। मेरा ये सब काम है, ये सब चीज़ से मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। इसने खाली ये बोला है गली वालों को कि मैं वज़ीर के नाम पे केस किया हूँ। वज़ीर अभी आएगा, पुलिस वालों को लेके आएगा या न्यूज़ वाले आएंगे, उन लोगों से आप खाली ये बोलना कि वज़ीर ने आया था यहाँ पे 2 बजे 3 बजे जो भी वगैरह टाइम है। ये किसने बोला था आपको? ये मौलाना ने बोला था, और मौलाना की वाइफ भी बोली थी। ये सब गवाह है गली वाले मेरे। और इन लोगों ने सब मना कर दिए। मना करने के बाद में फिर वो टाइम पे मैं आया हूँ शाम में आने के बाद में मैं बोला हूँ ये सब चीज़ क्या है? हम लोग इतने साल से रह रहे यहाँ पे, कभी हम लोगों के ऊपर ये आँच नहीं आई। आज ये आँच क्यों आ रही है? तुम्हारा घर का मैटर है, वो तुम देखो, हमसे कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, कहीं ना कहीं इसमें कैसा है कि मस्जिद के मौलाना है तो मस्जिद का नाम उछाला जा रहा है। आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सही है? ये मेरे को तो सही नहीं लग रही है, क्योंकि ये जो घर बनाए हैं ना, ये सब मस्जिद का माल मटेरियल है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। एक बहन है यहाँ पे, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप देखो, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप एक गली के मेंबर हो, आप गली में रहते हो। क्या ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है शाहिद के ऊपर और ये मौलाना के ऊपर, और उनकी जो वाइफ है उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है वज़ीर जी के ऊपर, तो ये कहाँ तक की सच्चाई है, आप बताएंगे? जो वज़ीर जी ने लगाया है, वो मौलाना साबरी ने लगाया है, वो गलत है। कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं है। मैं अक्खा दिन घर पे रहती हूँ, मेरा छोटा सा बच्चा, हाँ, मैं घर पे अक्खा दिन रहती हूँ, मेरा बच्चा 24 घंटे खेलने वाला है, कोई घर पे नहीं आया। और शाहिद भाई के ऊपर उन्होंने गली के भले के लिए सोचा है। हम लोग घर पे यहाँ पे रहते, कभी हम लोगों पर कभी गलत नजर नहीं डाले। आज वो 2 महीने से आए, हम लोग तो 5 महीने से हम भी नए आए। ये लोग 20 साल से रह रहे हैं, कभी इन्होंने कभी भाभी शब्द के सिवा कोई भी लफ्ज़ यूज नहीं किया। हम लोग, इसके घर पे कोई नहीं आया है। सबसे बड़ी बात है, इसके घर पे जो बोलते हैं कि ये आया वो आया, गवाही दो। मुझे भी बोला कि गवाही दो। किसने बोला आपको? ये मौलाना ने बोला, उनकी बीबी ने बोला कि जब आया तो बोला 14 तारीख 6 तारीख और कौन सी तारीख बताई, और उस तारीख को कोई नहीं आया, और उस तारीख को हम यहाँ थे भी नहीं। अच्छा, मतलब आप थे ही नहीं। फिर आपको कैसे पता चलेगा कि वो आए थे? मुझसे बोले कि झूठ बोलो। अच्छा, लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूँ? हाँ, कि मैं थी यहाँ पे, कि लेकिन मैं थी भी नहीं, तो मैं झूठ क्यों बोलूँ? यही बात शाहिद भाई बोले, भाभी झूठ नहीं बोलना, जो है सच्चाई बोलना। और वज़ीर भाई का इसमें कोई कसूर नहीं। वज़ीर भाई कौन, अभी हम लोग ये भी नहीं जानते कि वो कौन, कैसे दिखते हैं और कैसे हैं वो भी नहीं जानते। वो कैसे, उनकी शक्ल है, कौन सा कलर है, कौन सा डिजाइन है, कुछ भी नहीं जानते। आपका मानना ऐसा है कि ये घर में कोई नहीं आता? हाँ, मौलाना के अलावा कुछ नहीं, कोई नहीं आता उनके घर पे, हम भी नहीं जाते। ठीक है। तो एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहेंगे कि मौलाना के जो पत्नी हैं, उनका नाम है साबरीन। उन्होंने एक बात कही थी कि जब वो घर में आते थे वज़ीर जी, तो दोपहर का वक्त होता था, सोते थे। ये गली लगभग अंदाज़न 8 या 10 फीट के आसपास है। अगर वो ज़ोर से अगर आवाज़ निकालते तो बाजू में और ये बाजू में भी लोग रहते, तो कोई ना कोई निकल के सामने आता था। यहाँ पे एक माजी और खड़े हैं, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। आपने अभी पूरी बातों को सुना, आपको क्या लगता है, क्या सच्चाई है इसके पीछे?
मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों कि हम लोग गली में रहते हैं, आका दिन काम करके आते, शाम को घर में आते हैं। हमको भी बोला झूठ बोलने के लिए। आपको बोला है? हाँ। किसने बोला ऐसा आपको? ये मुल्ला ने। आपको मतलब कुछ राशन पानी वगैरह देते हैं क्या वो ऐसा मतलब बोल रहे हैं? कुछ नहीं देता हमको। पैसा देगा करके, हाँ एक पैसा मिनट। देगा बोला था, 10,000 रुपये देता बोला था ऐसा कि हमारी जबान तुम बोलो कि ऐसा ऐसा करता करके, अच्छा आपको ऐसा ऐसा बोला था गली, हाँ ऐसा बोला था गली में। हाँ तो ये लोग क्या बोले कि नहीं करके, मैं सुनी इधर, मैं इधर बैठी थी, मैं उनसे लंबा है तो मेरे को ये लोग को मालूम था मेरे को ये ऐसा लपड़े वाला है, अपने घर में अच्छा है, इसलिए मैं उनसे बात नहीं करती थी। हाँ कलीम के लोग जिनका झगड़ा हुआ ना, जब भी हम लोग इंटरेस्ट नहीं लिया कि उसकी साली है ना वो इधर रहती थी, इधर 4-5 दिन इधर रही वो कुछ बोली मेरे पास ऐसा करता है वैसा करता है करके बोलने लगा। मैं बोले इसका चलना अच्छा नहीं है। एक दिन क्या कि वो आई इधर बीड़ी फूकने लगी, वो लड़की उसकी साली। अच्छा हाँ जो लड़की से ये जो मैटर हो गया ना वो, वही मैटर। तो मैं इधर ऐसी बैठी थी इधर, मैं बोली ऐसा धंधा नहीं चलेगा हमारे गली में, हमारे छोटे छोटे बच्चे लोग हैं इधर गली में, आज तक हमारे गली में ऐसा हुआ नहीं है, ये हमको पसंद नहीं तो मैं एक कान के नीचे लगा के देखिए ऐसे बोली मैं उसको। हाँ बहुत शुक्रिया आपका। अभी शाहिद जी की वाइफ से बात करेंगे और भी आपको डिटेल्स बताते रहेंगे। जहाँ तक हमें ऐसा लग रहा था कि जो मौलाना है उनकी जो वाइफ है साबरीन जी, वो कहीं ना कहीं सही है, कहीं ना कहीं उनके साथ में अत्याचार हुआ है। लेकिन जब गली मोहल्ले वालों के साथ में जब हम इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर आए, जब वीडियोस निकाल रहे हैं, विजुअल्स आपके सामने हैं, तो लोग आप अभी डिसाइड कीजिएगा कि किस तरीके से जो है सच्चाई जो है वो सामने आ रही है और कौन सच कौन झूठ ये तो दिख ही रहा है। लेकिन कोशिश यही करेंगे कि आगे तक आपको जानकारी दे। हम कोई जज नहीं, हम कोई वकील नहीं, हम कोई पुलिस नहीं, हमारा काम है आप तक सच्चाई पहुंचाने का, सच्चाई की जो तह तक जाने का काम हमारा है। आखिरी फैसला आपके हाथ में है, आपके हाथ में बटन है, कीबोर्ड है। कमेंट कीजिए, बताइए न्यूज़ के अंदर। ये है शाहिद जी की वाइफ, उनसे जानकारी लेंगे। जो इल्ज़ाम लगाया गया आपके हस्बैंड के ऊपर कि वो गुंडागिरी कर रहे, दादागिरी कर रहे, मौलाना को धमका रहे, मारने की धमकी दे रहे, बोल रहे कि वज़ीर नूर मोहम्मद के ख़िलाफ़ में कोई केस नहीं करेंगे, तो ये कहाँ तक की सच्चाई है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैटर इन लोग का आपस का था, इन लोग शादी लेके मैटर का था, हो गया क्लोज। अभी मस्जिद में वो काम करते हैं, मस्जिद का ट्रस्ट के साथ में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया है उनका वो अलग है। वो एक दिन अचानक से आके हमको क्या बोलते हैं कि वज़ीर ने मेरे नाम पे केस किया है। किसने किया? वज़ीर ने किया है मौलाना के ऊपर केस। अच्छा। तो आप लोग मेरे नाम का गवाही देंगे क्या? तो हम लोग ने बोले किस बात का गवाही? एक दिन अचानक से आके बोलते हैं कि भाभी मैं बहुत मुसीबत में मैं 10 बजे सोती हूँ, उठती नहीं हूँ रोगो नींद से, मतलब रात को कभी कभी मुझे 5 भी बज जाता है। तो 10 बजे आया है दिन में, तो मैं बोली नहीं मैं अभी नहीं उठूँगी। ये जनाब जी मेरे घर पे आके दरवाज़ा खटखट किए, तो मुझे बोल रहे साधना बाहर आओ। मैं बोली मैं तो अभी मेरा बाप भी आएगा तो मैं उठूँगी नहीं, तुम बाद में आओ। फिर वापस आए 2 बजे, आके ये भाभी ने मुझे बुलाए, बोलते देखो जनाब जी क्या बोल रहे हैं। मैं बोली क्या हुआ जनाब जी? तो बोलते मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ, मेरे को वज़ीर भाई ने फंसा दिया है, तुम लोग मुझे अगर मदद करोगे तो मैं 6 साल की जेल से बच जाऊँगा। मैं बोली क्या मुसीबत में फंस गए? बोलते वज़ीर भाई ने मुझे फंसा दिए रेप केस में। तो मैं बोली तुम क्या कर रहे थे? बोलते आप लोग अगर गवाही दोगे ना, आप लोग अगर गवाही दोगे तो मैं बच जाऊंगा। हाँ झूठी गवाही देंगे तो बच जाऊंगा। तो मैं उसको क्या बोली हूँ, झूठ तो मैं अपने बाप के लिए नहीं बोलूँगी तो तुम्हारे लिए क्यों बोलूँ? और वो बंदा कभी आया नहीं, कुछ नहीं, वो भी तो किसी का बच्चा होगा, किसी का आदमी होगा, किसी का बेटा होगा, तो मैं कैसा करके तुम्हारा साथ दूँ? मैं तुम्हारा साथ नहीं दूँगी। फिर मेरे गली वाले बोले सही बोली साधना, फिर इन लोग भी बोले हम लोग भी नहीं देंगे। फिर मेरे को अलग से बुलाया, जब गली वाला नहीं, जब वो जहाँ पे काम करता है आगे महाराष्ट्र नगर में बुला के जहाँ मैं काम करती हूँ, फिर मेरे को बोला भाभी तुम तुम्हारे गली वाले को मनाओ, मैं तुमको जितना चाहिए पैसा समझ जो तुम बोलोगे ना मैं तुमको करके दूंगा, लेकिन तुम्हारे बोलने से उन लोग बोलेंगे। मेरी मैं झूठी गवाही नहीं, बहलाना फुसलाना उसका तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको पैसा दूंगा करके। फिर मैं बोली मैं ऐसा नहीं बोलूँगी भाई, मैं किसी बेगुनाह को नहीं फंसाऊंगी और ना ही मेरे गली वालों को भी फंसने दूंगी इसमें। और अगर तुम ये झूठी गवाही बोल रहे, चलो हम दे भी दिए, कल को पुलिस वाला आके अगर पूछेगा, पूछताछ के दौरान अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो रिटर्न केस गली वाले का होगा, नाम खराब होगा ना एरिया का। बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक तो हम मुश्किल से इतने तलक अभी पहुँचे हैं, यहाँ पे आए हैं, नहीं तो यहाँ का हालत इतना ख़राब था, तो हम लोग झूठ नहीं बोल सकते। तो ये वही बात का बदला निकालने के लिए मेरा आदमी का कुछ लेना देना नहीं है इसमें। इन्होंने गाली दिए है, गुंडे नहीं है, पीते खाते हैं, तो नशे में बोले हैं कि तुम लोग
तो हो गाली दिए, तुम लोग तो हो हरामी, मेरे गली वाले को भी क्यों फंसा रहे, उसको गाली दिए, फिर मैंने भी उनको गाली दी, झगड़ा करी कि ऐसा नहीं बोलने का दूसरी की बेटी को। बात उधर तक ही ख़त्म हो गया। कल रात को हम लोग न्यूज़ में देख रहे, उसमें मेरा आदमी का गुंडा बोलने वाला वो कौन होता है जो बैठ के आपके साथ बात कर रहा था, वो देखा है, गुंडा है, 2 माले का घर है, और वो कोई डिसाइड करने वाला कोई प्रधानमंत्री नहीं है कि मेरा आदमी गुंडा है करके। क्या गुंडागर्दी किया है उसको ये। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपको आगे की डिटेल्स बताएंगे। ये मौलाना का घर है, ठीक है, और ये जो है सामने एक जो है वो दुकान है, ये आप देख सकते हो कि ये एक दुकान है। यहाँ पे एक ये दुकान के बारे में ऐसा मालूम पड़ा है कि ये सहूलियत के लिए, गली वालों के लिए, दूध वगैरह जो है, जो काम पे से लेट आते हैं तो उनके लिए जो है ये दुकान जो है बहुत काफ़ी टाइम तक खुली होती है। तो जानेंगे भाई से कि सर ये जो अभी मामला आपके गली में चल रहा है तो ये कहाँ तक की सच्चाई है इसके बारे में? ये मेरे को तो लगता है पूरा झूठा है, पूरा ये जो मामला जो है ना हमारा गली में आगे पूरा झूठ है। झूठ कौन बोल रहा है? वजीर नूर मोहम्मद बोल रहे हैं कि एजाज खान जो मौलाना है वो बोल रहे हैं? वो मौलाना बोल रहे हैं, वो मौलाना बोल रहे, झूठ बोल रहे हैं। वो हमको भी एक दिन आके बोले हाँ ऐसा ऐसा हम लोग मुसीबत में फंसने वाला है, हाँ, लेकिन हमने बोला तुम्हारा जो कुछ मैटर है तो हम लोग खुद सुलझाओ, हम लोग ये सब तुमको कोई हेल्प नहीं कर सकते। ये आपने देखा, आपने कभी देखा कि वहाँ पे घर में कोई आता जाता है? आपकी दुकान तो खुली रहती है? नहीं मैंने देखा नहीं। कितने टाइम तक आपकी दुकान खुली रहती है? दुकान तो हमारा खोले 10:30 बजे रहते, शटर बंद कर देते, बाद में दरवाज़ा खुला रहता है, बस दरवाज़ा खुला रहता है। जिनको भी मतलब मदद चाहिए, दूध बिस्किट, हाँ, खाना ना खाता हुआ जो भी उस टाइम जो आता है, बाद में हम लोग सोने का टाइम होता है सो जाते हैं। तो मतलब आपने किसी को देखा नहीं घर में आते? नहीं मैं कभी देखा नहीं। बहुत शुक्रिया। तो ये थे कुछ गली मोहल्ले वाले, इलाके वाले। मौलाना के घर के गली में ही, मस्जिद के बिल्कुल बाजू में ये गली है। इसके अलावा अगर और भी कुछ डिटेल्स हमें मिलती है तो कोशिश यही करेंगे आप तक पहुंचाने की। आप डिसाइड कीजिए कौन सच कौन झूठ। कैमरामैन तैयब के साथ में सलमान शेख, IBN न्यूज़ 24/7 रहे हमेशा आपके साथ। धन्यवाद। अभी ये मैटर ना काफ़ी दिन से ही चल रहा था, उन लोगों को शादी का ही मैटर था। वो लड़की तो उससे मतलब शादी करना नहीं चाहता था, फिर भी ये लोग मतलब ज़बरदस्ती दे दिए या जो भी हो, और बाद में क्या होगा वो लोग तलाक वलाक हो गया या क्या हुआ तो उतना तो पता नहीं। बाद में बहुत झगड़ा हुआ, बाद में सुनने आया चीतागंज में एक जन का नाम बदनाम किया ये लोग, लेकिन वो बात झूठी है, इधर कोई नहीं आया। दिल्ली में रहते हैं, लेकिन ये औरत जो 15 दिन से उताल पताल कर रहा है, गलत इंजाम लगा रहा है, ये बहुत बड़ा गलत इंजाम है। हाफिजी है बोल के सब छोड़ रहे हैं, कुछ हाफिजी जानते हैं टोना जादू, इसीलिए कोई आगे नहीं बढ़ते, उसके वजह से सब पीछे हटते, इसीलिए कोई डर के आगे नहीं बढ़ता है। और ये औरत इंजाम जो लगाए, झूठा इंजाम लगाया है, पूरा गली वाले को झुटाया, बोला हमारा गवाही दो, तो सब गली वाले बोले हम नहीं देंगे गवाही, बस उतना ही। हाँ, मैंने तो वजीर को नहीं देखा है, मगर इस गली के अंदर नहीं देखा है। रोड पे से आने जाने के लिए मस्जिद में आता जाता है, वो उसको नहीं है, मगर मैं उसको आज से नहीं बचपन से जानता हूँ। मैं भी चीतागंज में ही रहता था, अब महाराज नगर में रहता हूँ। वो ऐसा लड़का नहीं है जिस तरह से उससे सवाल किए, और ऐसा कुछ नहीं है। मगर ये मौलाना के पीछे तो कोई नमाज भी नहीं पढ़ता है। हम लोग खुद मस्जिद छोड़ दिए क्योंकि इसने पहले भी कुछ हादसे ऐसे किए हैं। यहाँ से रह गया कि एक इस्माइल भाई करके उसका लड़का है और उसकी लड़की के साथ उसके लड़के की बातचीत लगाया था, तो वहाँ पर उसकी जिस लड़की से बातचीत लगाया था उस लड़की को फ़ोन लगा के पूछता है कि आप बहुत अच्छी है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो वहाँ उसके वो जो लड़के के ससुरे ने उसको ऐसा मारा है पकड़ के, और गालियाँ, इतनी गालियाँ दी इसको कि बेशुमार। तो वो बात मेरे तक आई तो मुझे मालूम है कि ये जो मौलाना है वो सही नहीं है। अब ये बच्चे को भी कल शक लिया है, शक किया, ऐसा किया वैसा। कल हमारे बच्चे लोग आने जाने लगे, उसके ऊपर भी शक नहीं आना मांगता है, बस यही हमको मांगता है, दूसरा कुछ नहीं मांगता है। फिर हम भी कुछ करने को कम नहीं रहेंगे। तो बदलम एक को बदलम किया तो दूसरे क्यों नहीं करेंगे वो लोग। मैं 4 साल से जानता हूँ, कभी भी देखा उनको तो मस्जिद के मैटर में मस्जिद तक आते जाते देखा। हम लोग इस बस्ती में रहते हैं, कभी उनको ये नहीं देखा कि गली में, हाँ ठीक है गली में आते हैं, लेकिन किसी तरह का कोई मसला रहता उनको बुलाया गया, बड़े भाई ये बुलाया गया तो आते गली में, वरना अपने मर्जी से गली में नहीं आते। वो साजिद भाई वैसा नहीं है, अच्छा है। मैं आज 1 महीना होगा इधर रहने को आई ना, उसको देखती है, वो बच्चा अच्छा है, उसके ऊपर काय को झूठा इल्ज़ाम लगाने का। हाँ
ये छोटा था, मेरे सामने आया था, मेरे सामने शादी हुई है और ऐसा है भी नहीं। हम लोग अभी से नहीं 20-25 साल से साथ में, और वो कुछ में नहीं है और शायद गलत है ही नहीं। हमारे भी घर में जवान बच्चे ऐसा है ही नहीं। वो हम झूठा गवाही देंगे नहीं, वो आदमी आता नहीं, हम किसके बारे में झूठा गवाही देंगे नहीं। और ये 2 महीने से है मौलाना जब से हंगामा हो गया गली में, कब पहला साली का हंगामा होने से होते वो मस्जिद में से फिर ये उल्टा हो रहा है सब। देखो मेरा शाहिद भाई बेटा सच्चा है और सच्चाई पे जीता है, रहता है, और जो गली वाले जो बताए हैं वो सही है, किसी में भी नहीं है। अपना काम से आता है, अपने घर में चटनी रोटी खा के अपना गुजारा करता है, यही कोबे का काम करता है। और भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए।